Hello everyone. So let us discuss one of the most important concept of forfeiture of shares under pro rata category. अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम जब शेयर इशू करते हैं तो वहां तीन केसेस होते हैं, रिजेक्शन, प्रो राटा या दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें फॉरफीचर ऑफ शेयर डिस्कस करें, स्पेसिफिकली जब प्रो राटा कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ये हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। So let us see. अब इसका मीनिंग क्या है? When shares that were issued on pro rata basis are forfeited, amount in arrears on allotment is to be determined. Following process is to be followed to determine the amount in arrears. कई बार होता है ना, जैसे हम कहते हैं हमने कैटेगरी बनाई तो 50,000 शेयर जिन्होंने मांगे थे हमने उनको 20,000 दिए, तो उनका सरप्लस में पैसा आ गया तो हम उसका पैसा अलॉटमेंट पे यूज करते हैं और फिर हमें ये चेक करना होता है इसका कितना पैसा हो सकता है उसने अलॉटमेंट मनी पे ना किया हो, तो मैं कहता हूं उसने कुछ एडवांस में पैसा दे रखा था उससे चेक करो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सी, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड या अलॉटेड कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास दो तीन कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो अगर मान लीजिए किसी के हमें शेयर्स अप्लाइड निकालने हैं तो हमें फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, मैं अभी आपको दो क्वेश्चंस करवाऊंगा उससे क्लियर भी होगा। टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी अपॉन टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रो राटा कैटेगरी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर। मतलब हमें उसके अलॉटेड शेयर्स गिवन होंगे और हमें उसके कौन से शेयर निकालने होंगे, अप्लाइड। तो सिंपल तरीका है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर, ऐसे लिखिए, अपॉन टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रो राटा कैटेगरी इनटू टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी। तो कहने का मतलब क्या है वो मैं भी आपको समझाऊंगा। इसमें मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक एक्स शेयर होल्डर है, उसके अलॉटेड शेयर 300 हैं, ठीक है, और जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके टोटल अलॉटेड शेयर 1300 रुपए हैं, 1300 शेयर हैं। तो मैं कहता हूं और हमें निकालना है 1300 शेयर है और जबकि इन लोगों ने अप्लाई कितने करे थे, लेट्स से 1700 शेयर। तो मैं कहता हूं इसके अप्लाइड निकालो कितना आएगा। तो मैंने क्या बोला, अलॉटेड अपॉन अलॉटेड, एक्स को कितने अलॉट हुए हैं 300 और कैटेगरी को कितने अलॉट हुए हैं 1300 इनटू टोटल अप्लाइड, टोटल अप्लाइड कितने 1700। तो इस तरीके से हमें आपको क्या मिल जाएंगे, एक्स के अप्लाइड। ये भी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहां बताया इस केस में, ठीक है। तो दिस एग्जाम्पल हैज बीन गिवन टू यू जस्ट टू एक्सप्लेन कि आप इसमें इस तरीके से याद रखिए कि अगर अलॉटेड अपॉन अलॉटेड इनटू अप्लाइड, सिमिलरली अगर आप अलॉटेड निकाल रहे हैं तो टोटल शेयर्स अप्लाइड नीचे आएगा और शेयर होल्डर को कितने अप्लाइड हुआ वो न्यूमरेटर में आएगा इनटू टोटल शेयर्स अलॉटेड, इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, या तो अप्लाइड निकालोगे या अलॉटेड निकालोगे, वो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। टू कैलकुलेट द टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन शेयर होल्डर्स, पहले हम चेक करेंगे टोटल एप्लीकेशन मनी उन्होंने कितना पे किया, जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसा पे नहीं किया अलॉटमेंट का, उसने एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया था, और एप्लीकेशन मनी के बाद हम चेक करेंगे उसके अलॉटमेंट पे कितने पैसे ड्यू थे। टू कैलकुलेट द एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, फिर हम चेक करेंगे क्या उसने एक्सेस मनी पे कोई पे किया, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, ये जो हमने ऊपर लिखे हुए हैं, और कुछ एक्सेस पैसा जो होगा उसको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट ड्यू पे, और फिर हम निकालेंगे उसका कितना अमाउंट इन एरियर्स था। If shares are issued at premium, which is to be calculated at the time of allotment, excess application money is first adjusted against share capital, thereafter against securities premium। तो अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करता हूं कि जैसे मान लीजिए हम जब भी अभी तक कोई क्वेश्चन कर रहे थे, हम किसी को प्रो राटा दे रहे थे, तो मैं कहता हूं कि कुछ कैटेगरी ऐसी थी जिन्होंने अप्लाई 50,000 किए थे लेकिन उनको हमने अलॉट किए 20,000। उनमें से एक शेयर होल्डर था जिसने अप्लाई किए थे 1000 शेयर लेकिन हमने उसको शेयर दिए 600 फॉर एग्जांपल, तो उसका हमने 400 शेयर पे फालतू पैसा रिसीव किया, एक्सेस मनी रिसीव किया। तो एक्सेस मनी हम कहां एडजस्ट करेंगे, उसका अलॉटमेंट में। तो हम ये सारा जो स्टेप है ना, इसका मतलब सिर्फ यही है। तो अभी मैं आपको उसके दो क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे आपको और अच्छी क्लैरिटी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बेसिक है, सेकंड क्वेश्चन में ये फॉर्मूले आपको और अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज
Z Limited offered to public 80,000 shares for subscription. Applications were received for 1,30,000 shares and pro rata allotment was made to the applicants. मतलब कंपनी को पब्लिक इश्यू करना चाहती थी 80,000, लेकिन एप्लीकेशन से एक 30 की आ गई. Pro rata was made to all applications और ये applicants. X applied for 52,000 shares and Y was allotted 16,000 shares. On the basis of the above information, calculate. तो अब let's see हमें कैसे calculate करना है. ठीक है. The first point says how many applications have been rejected. So I'm answering one by one. इसमें कोई टेबल नहीं बनेगा. देखिए, जब आपने सारे शेयर होल्डर को प्रो राटा पे इश्यू किया, मतलब जिन्होंने जितने शेयर मांगे, आपने शेयर सबको दिए लेकिन कम क्वांटिटी दिए क्योंकि कंपनी अलॉट कम करना चाहती है, पब्लिक ने अप्लाई ज्यादा किया. मान लीजिए इसका मतलब लेट्स से एक तरह से मैं कहता हूँ 1.5 टाइम्स मांगे. अगर मैंने 15,000 शेयर मांगे होंगे तो मुझे 10,000 मिल गए, लेकिन शेयर मिले हैं, किसी को भी कंपनी ने मना नहीं किया. तो क्या कोई रिजेक्शन हुआ होगा? नहीं. तो आप लिखेंगे नो एप्लीकेशन was rejected since pro rata allotment was made to all applicants. ठीक है, टू ऑल एप्लीकेंट्स. बी पॉइंट, व्हाट इज द प्रो राटा रेशियो. देखिए प्रो राटा रेशियो निकालना बिल्कुल सिंपल है. तो आप लिखेंगे प्रो राटा रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड. ये प्रो राटा रेशियो होगी. तो अलॉटेड कितने हैं? 80,000. अप्लाई कितने करे पब्लिक ने? 1,30,000. तो ये आ गया 8/13. तो 8:13 की हमारी रेशियो आ गई. इसका मतलब किसी ने अगर 13 शेयर मांगे होंगे तो हम उसको 8 शेयर दे रहे हैं, ये मतलब हुआ इसका. नाउ अब हमने जो ये दोनों फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो डिस्कस करेंगे. अब इसमें देखिए ये दो ही ये है कि भी एक ही कैटेगरी है. एक 30 वालों को 80,000 शेयर दिए. हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू एक्स. तो अब हमें ये क्या निकालना है? शेयर्स अलॉटेड टू एक्स. तो अलॉटेड निकालना है, तो मतलब हम अप्लाइड का केस डिस्कस करेंगे. एक्स ने कितना अप्लाई किया? 52,000. तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. तो मैं कहता हूं शेयर्स अलॉटेड. ठीक है, हमें क्या निकालना है? शेयर्स अलॉटेड निकालने ना, हाउ मेनी शेयर्स. तो हम लिखेंगे शेयर्स अलॉटेड निकालने, तो हम शेयर्स अप्लाइड ऐसे लिखिए, शेयर्स अप्लाइड बाय शेयर होल्डर अपॉन टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर कैटेगरी. यहां कैटेगरी कोई है ही नहीं, एक ही कैटेगरी है, इनटू टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर कैटेगरी. तो कहने का मेरा मतलब क्या है, अलॉटेड निकालने हैं ना, तो अप्लाइड अपॉन अप्लाइड इनटू अलॉटेड, सिंपल फॉर्मूला है. अप्लाइड कौन सा? शेयर होल्डर वाले ऊपर अप्लाइड, जो टोटल आपने अलॉट की अप्लाई की एप्लीकेशंस आपको मिली है वो अपॉन एप्लीकेशन. अप्लाइड अगर ऊपर आएगा तो नीचे भी अप्लाइड आएगा, इनटू अलॉटेड. हमें अलॉटेड निकालना है. तो यहां देखिए शेयर होल्डर ने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 52,000. टोटल शेयर अप्लाइड अंडर द कैटेगरी कितने अप्लाइड हुए? 130. इनटू टोटल शेयर अलॉटेड अंडर कैटेगरी कितने शेयर अलॉट हुए? 80,000. तो ये 8/13 वाली रेशियो बन गई एक तरह से. तो आप वैसे भी कर सकते हो. तो ये आएगा 32,000 जब आप इसको सॉल्व करोगे. इसका मतलब एक्स ने अप्लाई किए थे 52,000, लेकिन शेयर उसको अलॉट कितने हुए? 32,000. तो अप्लाइड अपॉन अप्लाइड इनटू अलॉटेड, सिंपल तरीका आपको याद रखना है. डी पार्ट, हाउ मेनी शेयर्स आर अप्लाइड बाय एक्स. तो अब मेरे को क्या निकालना है? शेयर्स अप्लाइड बाय, सॉरी नॉट एक्स, शेयर्स अप्लाइड बाय वाई. तो I'm not writing the formula again. अब
सिंपल तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अप्लाइड निकालने हैं, तो फॉर्मूला क्या है, टोटल शेयर्स अलॉटेड अपॉन अलॉटेड इनटू अप्लाइड, ये फॉर्मूला। लेकिन अलॉटेड ऊपर वाले कौन से आएंगे, जो शेयर होल्डर को अलॉट हुए। वाई वॉज अलॉटेड, तो वाई को कितने अलॉटेड हुए, 16,000 अपॉन टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर दी कैटेगरी, कैटेगरी में कितने शेयर अलॉट हुए, 80,000 इंटू टोटल शेयर्स, ये ना टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर दी कैटेगरी, टोटल शेयर्स अप्लाई कितने हुए, 130। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 26,000 शेयर्स। और ये आपको पता भी है कि एप्लीकेशन ज्यादा थी, अप्लाइड ज्यादा थे, तो अलॉट उसको 16,000 हुए, लेकिन अप्लाइड कितने हैं, 26,000। भाई ज्यादा अप्लाई किए होंगे तभी तो अलॉट कम हुए ना। तो मैंने इसको सिर्फ क्या करा, इस वाले जो शेयर होल्डर वाला पॉइंट है इसको यहां ले आया और इस वाली वैल्यू को यहां ले आया। तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू अ शेयर होल्डर, तो यहां आ गया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रो राटा कैटेगरी। तो शेयर होल्डर को अलॉट कितने हुए, 16,000, और अलॉटेड अंडर दी कैटेगरी, कैटेगरी कितनी है, 80,000 वाली, इंटू ये जब इधर आए क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ए इंटू बी है, बी इंटू ए, बात तो एक ही है। टोटल शेयर अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी, टोटल शेयर एप्लीकेशन कितनी है, 130। तो अप्लाइड बाय शेयर होल्डर अपॉन टोटल, टोटल अप्लाइड बाय द कैटेगरी इनटू टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर द कैटेगरी। तो फॉर्मूला आपको इस तरीके से प्रोराटा का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप लर्न कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल होता है कि अगर किसी के अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड निकालने हैं, और अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालने हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, क्योंकि रेशियो तो हमारी 8:13 आ गई। मैं रेशियो से ज्यादा ना उसको इस तरीके से ही करना प्रेफर करता हूं कि अप्लाइड अपॉन अप्लाइड इंटू अलॉटेड, और अलॉटेड अपॉन अलॉटेड इंटू अप्लाइड। लेकिन ऊपर किसके आएंगे, शेयर होल्डर के, और यहाँ कौन से आएंगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी के ऊपर लिखा होता ना एम हु बिलोंग्स टू सेकेंड कैटेगरी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड कैटेगरी की टोटल एप्लीकेशन कितनी थी और इनटू टोटल आपने सेकेंड कैटेगरी को कितने शेयर अलॉट किए, तो कैटेगरी वाइज हो जाएगा फिर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये मैं जब आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो तब भी ये यूज होगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 in this video only. So see, question I have already written here. So let us read out. AB Limited invited applications of for 1 lakh equity shares of rupees 10 each, payable 2 rupees on application, 3 on allotment, balance on first and final call. Applications were received for 3 lakh shares and the shares were allotted on pro rata basis. The excess money, application money was adjusted against allotment only. ये तो बाय डिफॉल्ट मानते ही हैं, अगर कोई एक्सेस पैसा होगा हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि आप कॉल्स में भी एडजस्ट कर सकते हो, तो आप कॉल में भी, अदरवाइज आप रिफंड कर दोगे। एम अ शेयर होल्डर हु हैज अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड अकॉर्डिंगली एंड री इशूड एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। तो आई होप ये सिंपल ही पॉइंट है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट अस सी, डेट है ही नहीं तो हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, अभी प्रो राटा वगैरह सब निकालेंगे। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर की एप्लीकेशन आई है, 3 लाख इंटू 2, एप्लीकेशन मनी 2 रुपए है तो 6 लाख रुपए हो गया। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 लाख शेयर्स। फिर हम ड्यू की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वो कह रहा है एक्सेस पैसा आप कहां एडजस्ट करोगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और लेट्स सी पैसा कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा, तो यहां तो 6 लाख रुपए आ गए, जबकि एप्लीकेशन हमें अलॉट कितने करने हैं, 1 लाख, तो हम करेंगे 1 लाख इंटू 2, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हमारे पास एक्सेस आ गए। अब चेक करो अलॉटमेंट कितने रुपए बनते हैं, 3 रुपए के हिसाब से, तो 1 लाख इंटू 3, तो मैं कह रहा हूं पूरा अलॉटमेंट मनी भी हमारे को रिसीव हो गया, इतने ज्यादा एप्लीकेशन आई थी, अभी भी पैसा बच गया तो हम रिफंड कर देंगे क्योंकि हम उसको कॉल्स में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो टू बैंक अकाउंट, ये हमारा रिफंड हो गया। कितने का आएगा रिफंड, सॉरी आप एक थोड़ा सा ठीक कर लेना, रिफंड 5 लाख, 6 में से 5 गए तो 1 लाख हम रिफंड कर देंगे।
So being excess, being amount transferred to share capital, excess money adjusted towards allotment and balance refunded. Simple. ठीक है, so I hope this is clear. फिर हम शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं. ड्यू की एंट्री तो पास होगी. अब आप कहेंगे शेयर अलॉटमेंट का सारा पैसा तो पहले मिल ही चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रोसीजर कहता है आप ड्यू की एंट्री तो पास करोगे. तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3 रुपए के हिसाब से आप एंट्री पास करोगे. तो 1 लाख इंटू 3 कितना होगा? 3 लाख. तो ये ड्यू की एंट्री पास हो गई अलॉटमेंट की. क्या नेक्स्ट एंट्री आएगी? अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने वाली क्या एंट्री आएगी? नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि सारा का सारा अलॉटमेंट का पैसा जो है आपने ऊपर ही रिसीव कर लिया, तो अब आपको और कोई पैसा अलॉटमेंट का रिसीव करना ही नहीं है. ठीक है. नाउ हम फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे. शेयर, सीधा ड्यू की एंट्री पास करेंगे. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब ये एंट्री पता कब आती है? या तो आप यहां पर कॉल्स इन एडवांस को ओपन करते, लेकिन कॉल्स की हम फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में करते हैं, तो अलॉटमेंट की एंट्री में पास करने की जरूरत नहीं है. तो कितने बैलेंस? 2 रुपए इस पे, 3 रुपए इस पे, 5 रुपए बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल. 10 रुपए का शेयर है तो 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख इंटू 5, तो 5 लाख हो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. अब आप कहेंगे अब आ जाएगा कि एम एक शेयर होल्डर है, उसने 3000 शेयर अप्लाई किए थे, उसने कॉल मनी पे नहीं करा. तो अब यहां देखिए, सबसे पहले तो लेट्स से हम प्रो राटा रेशियो अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, प्रो राटा रेशियो तो मैंने आपको पहले बताया था कैसे निकलती है. अलॉट कितने की है? 1 लाख. अप्लाइड कितने हैं? 3 लाख. तो प्रो राटा रेशियो तो 1:3 की आ गई. लेकिन अब वो कह रहा है एम एक शेयर होल्डर था, अप्लाई उसने 3000 किए, लेकिन हमने जितने, भाई एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा आई थी ना, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एम को अलॉट कितने हुए शेयर्स. तो अलॉट निकालने, तो मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया, अलॉट निकालने हैं. तो क्या होगा? अप्लाइड बाय शेयर होल्डर अपॉन टोटल अप्लाइड अंडर द कैटेगरी. यहां पर भी कैटेगरी एक ही है, क्योंकि 3 लाख और 1 लाख. तो शेयर होल्डर ने अप्लाई कितने किए थे? 3000. अपॉन टोटल एप्लीकेशन कितनी आई? 3 लाख. अलॉट कितने किए पूरे कैटेगरी को? 1 लाख. तो एक तरह से अगर आप चेक करोगे तो 1/3 हो गया एक तरह से, है ना, क्योंकि अलॉट निकाल रहे हैं. तो अप्लाई इतने किए तो इंटू 1/3, जितने अप्लाई किए हैं उसका 1/3 मिला है. तो मैंने 1 लाख अपॉन 3 लाख कर दिया. आप सीधा 1/3 भी कर सकते हो. तो ये कितने आ जाएंगे? 1000 शेयर्स. अब आप 1000 शेयर्स पे आप कहेंगे कि इसने एक्सेस पैसा भी तो पे किया था, क्योंकि इसने तो 3000 पे किया होगा, दिए आपने उसको 1000 है. मैंने कहा जो उसने एक्सेस पैसा पे भी किया होगा ना, वो अलॉटमेंट पे यूज हो चुका है, और बाकी पैसा हम लोगों ने क्या कर दिया था? रिफंड. तो इसने कोई अगर एक्स्ट्रा पैसा पे भी किया होगा, 3000 शेयर इसने अप्लाई किए थे, हमने इसको 1000 शेयर अलॉट किए हैं, तो 2000 शेयर पे जो उसने एक्स्ट्रा पैसा पे किया था, उसमें से हमने कुछ बचाकर तो अलॉटमेंट पे यूज कर लिया. हमने कॉल में उसका कोई भी पैसा यूज नहीं करा, हमने बाकी पैसा रिफंड कर दिया था. तो हमारा इसके पास कोई भी पैसा नहीं है. तो कहने का मेरा मतलब क्या है, हमें यहाँ 5 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे, तो अब हमें कितने रुपए नहीं मिलेंगे? 5 लाख माइनस 1000 इंटू 5. 1000 इंटू 5, 1000 इंटू 5 मतलब एम ने हमारे कॉल के पैसे नहीं दिए, और एम के पास कितने शेयर थे? 1000 रुपए पे कितने रुपए नहीं दिए? 5000. 5 रुपए के हिसाब से 4,95,000 हमें रिसीव हुए. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया. अप्लाइड अपॉन अप्लाइड इंटू अलॉटेड. ठीक है. तो हमारी एंट्री आ गई 4,95,000. अब हमने इसके शेयर फॉरफीट कर लिए, तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड, या शेयर फॉरफीचर अकाउंट, या फॉरफीटेड शेयर अकाउंट टू जो हमें नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. कितने रुपए की वैल्यू है शेयर की? 10 रुपए, क्योंकि सारे पैसे हम मंगवा चुके थे. तो 1000 इंटू 10,
10,000। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं मिले साफ दिख रहे हैं, 5,000, तो 5,000 आएगा क्योंकि जो हमें नहीं मिला। तो इसने पे कितना करा था, 5 रुपए पे किए थे, 5,000 आ गया। 5 रुपए कैसे, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, तो 5 रुपए रिसीव हुए थे। तो जो प्रॉफिट है कंपनी का वो 5,000 आ गया, और जो फर्स्ट टाइम फाइनल है वो 5,000 आ गया। अब आपने ये शेयर री इश्यू कर दिए 8 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो 10 का शेयर आपने 8 रुपए में री इश्यू कर दिए सारे शेयर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आपने री इश्यू कर दिया। तो री इशू आपने लिखा ना फुली पेड, मैंने आपको पीछे भी समझाया था वीडियोस में कि फुली पेड का मतलब हमने उसकी पूरी शेयर की वैल्यू 10 रुपए ही कंसीडर की है, और वैसे भी इसने सारे पैसे मंगवा लिए थे। मैंने डिफरेंट केसेस ऑफ री इशू में आपको बताया था। 10 का शेयर 8 रुपए में री इशू किया, तो और सारे के सारे शेयर री इशू है, तो 1000 इंटू 8, 8,000, 1000 इंटू 2, 2,000, और 1000 इंटू 10, 10,000। तो आपने री इश्यू कर दिया। और लास्ट एंट्री क्या होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सबसे इजी पार्ट क्या है इसमें कि सारे के सारे शेयर जो है री इश्यू कर रहे हैं। तब चेक कीजिए, ये जो 1000 शेयर फॉरफिट किए थे इस पे प्रॉफिट कितने का हो रहा था कंपनी का, क्यों, क्योंकि जो पैसा शेयर होल्डर से मिल गया वो वापस तो जाता नहीं है, तो उसने 5,000 रुपए में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा वो हमारे पास प्रॉफिट है। चलो उसने सारे पैसे पे नहीं करे, मैंने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, 5,000 रुपए कंपनी के पास रह गए। अब कंपनी कहती है मैंने वो शेयर किसी और शेयर होल्डर को दिए, कायदे से मेरे शेयर की वैल्यू तो 10 रुपए थी, लेकिन मैंने उसको 8 रुपए में री इश्यू करे, तो मेरा लॉस कितने का हो रहा है, 2,000। तो 5,000 में से 5,000 प्रॉफिट था, 2,000 यहाँ लॉस हुआ, तो इसका मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3,000। तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। इसमें मैंने प्रोराटा रेशियो भी आपको दोबारा समझाई, और अगर अलॉट निकालने हैं तो मैंने आपको समझाया था शेयर होल्डर ने कितने अप्लाई किए अपॉन टोटल अप्लाइड कैटेगरी के अंदर कितने इनटू टोटल अलॉटेड इन द कैटेगरी, तो उससे हमें अलॉटेड मिल जाएगा। तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। सो आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टू यू। So please watch out all the videos. In the next video we will be starting with comprehensive questions. अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में भी जरूर मेंशन कीजिएगा that you have understood or you have liked the video, and please share with your friend and subscribe our channel. Thank you so much.